सीएम के गृह क्षेत्र में प्रशासन ने हटाया कांग्रेस नेता का 37 एकड़ पर अवैध कब्जा, फसल को किया नष्ट, प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस बल रहा मौजूद। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस समय एक्शन में है। मुख्यमंत्री चौहान अपनी हर सभा में माफिया, बदमाशों और गुंडे को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि माफिया, बदमाश और गुंडों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अगर मेरी मध्य प्रदेश की जनता को परेशान किया तो शिवराज सिंह चौहान मसल कर रख देगा। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश में माफिया मुक्त बनाने को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज के ग्राम बगवाड़ा में प्रशासन ने कांग्रेस नेता द्वारका जाट के लगभग 37 एकड़ पर अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन द्वारा अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया और फसल को नष्ट किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान एसडीएम दिनेश सिंह तोमर, एसडीओपी नसरुल्लागंज एवं बुधनी गोपालपुर थाना प्रभारी हिमपाल सिंघाई सहित पुलिस व राजस्व मौजूद रहा। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट। आज प्रशासन ने एक अतिक्रमण तोड़ा है, वर्षों पुराना अतिक्रमण है। कांग्रेस कार्यकर्ता अजीत प्रसाद से बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और कांग्रेस अब क्या करेगी। जैसे कुछ दिन पूर्व एक कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव है उनके यहाँ भी कार्रवाई करी थी प्रशासन द्वारा, वन विभाग ने यहाँ से लकड़ी लेके आए और आज जमीन को लेकर काफी पुश्तैनी जमीन जैसे बताई जा रही है उनकी। उसके बाद प्रशासन ने साथ की भूमि बताकर आज कब्जा हटाया है। क्या कहें? देखिए, बुधनी विधानसभा में कांग्रेस की दो सशक्त आवाज जिन पर विगत 2 दिनों में लगातार कार्रवाई हुई। पहले हमारे साथी अर्जुन नायर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव के पद पर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को उजागर करते आ रहे थे। दूसरा मेरा एक साथी जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद पर द्वारका जाट जी हैं। द्वारका जाट ने विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता हो, जनहितैषी मुद्दे हो, आदिवासियों की बात हो या रेत खनन की बात हो या शिवराज सिंह जी चौहान और उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के झंडा पकड़ने की बात हो, द्वारका जाट ने उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा था। द्वारका जाट किसी भी प्रकार से कोई भूमाफिया नहीं है। द्वारका जाट विशुद्ध रूप से एक ईमानदार किसान है। द्वारका जाट की पुश्तैनी जमीन जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसमें डिक्री आदेश हुआ है, उस डिक्री आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासन ने उसकी जमीन से उन्हें बेदखल किया है। ये पूरी तरीके से मेरे अनुसार से ये गैरकानूनी है। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। द्वारका जाट, अर्जुन नायर हो या फिर कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार की वैचारिक और रचनात्मक अगर विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को भारतीय जनता पार्टी और सरकार को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी तरीके से गलत तरीके से दमनकारी तरीके से अगर आप कांग्रेस के नेताओं को कार्यकर्ताओं को, जैसा सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी लिस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की शिवराज सिंह जी चौहान के पास गई है, मुझे नहीं पता गई है या नहीं गई है। अगर इस तरीके से दमनकारी तरीके से अगर कांग्रेस की आवाज को लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ विपक्ष को अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस इसमें क्या करेगी? देखिए, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस चीज को संज्ञान में हमने डाल दिया है। अब कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को, इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हित में, कांग्रेस के नेताओं के हित में, इस बात को उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए किस तरीके से करके, मुझे विश्वास है हमारे बड़े नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे। सरकारी जमीन पे से कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी गई थी। थाना गोपालपुर क्षेत्र में बगबड़ा गांव है जिसमें गोपाल के द्वारा सरकारी जमीन 37 एकड़ पर कब्जा करके खेती की जा रही थी, जिससे आज प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया। बताइए। पवन जाट, कहाँ के निवासी? ग्राम बगवाड़ा। जैसे ये आज अतिक्रमण जो हुआ है जी, तो क्या ये शासकीय भूमि है? जी सर, हमारे पुश्तैनी बुजुर्गों की भूमि है। तो क्या कारण रहा है इसका? जी सर, ये राजनीति के षड्यंत्र के चक्कर में हमारी भूमि पर आज जेसीबी चलाई गई है और इसको हमने 22 तारीख के रोज माननीय तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज को कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में हम गए और हमने जवाब दिया और
बिना किसी सूचना के और आज उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। कितनी ज़मीन है वैसे? ये ज़मीन 35 एकड़ के आसपास है। ये किसके नाम है ये? ये ज़मीन हमारे दादी के नाम पे। तो इसमें क्या अभी भाई बटान नहीं हुआ कुछ? नहीं हुआ ये, और इसका हमारा हाई कोर्ट की डिग्री है हमारे के पास। इसमें क्या है उसमें? उसमें नामांतरण का दिया हुआ है, राजीनामा हो गया था। राजीनामा में उन्होंने कहा कि ये चारों को नामांतरण की जाए। नामांतरण जी। तो फिर अभी तक आपने नामांतरण क्यों नहीं कर पाई? ये क्या है, हमारे पारिवारिक उसमें नहीं हो पाई।